बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलासा स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी इमदाद किस तरीके से की जाए, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को किस हद तक वसी किया जाए और रिहेबिलिटेशन का जो मामला है उसे किस नुक्ता नज़र से देखा जाए। इसके लिए उन्होंने वहदानियत का पैगाम देते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन दावतनामा नहीं भेजा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। तो इससे पैगाम किया गया है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कि हम पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान मुश्किल का शिकार होगा, जब पाकिस्तानी कौम को बर वक्त ज़रूरत होगी अशाए खुरनोश की, रिलीफ की, छत फराहम करने की, तो उस वक्त क्या पूरा पाकिस्तान इकट्ठा था या फिर मुख्तलिफ तबकात और नज़रियात में बटे हुए थे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की APC में शिरकत जो नहीं हुई, ये एक सवालिया निशान है वफाकी हुकूमत के ऊपर भी कि वफाकी हुकूमत ने उन्हें मदऊ क्यों नहीं किया। क्या वफाकी हुकूमत मदऊ अगर करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसमें जाते, ये भी एक सवालिया निशान है। तो आने वाले दिनों में ये APC जो है, क्या ये APC ही गर्दानी जाएगी या PDM का इजलास माना जाएगा, ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान जिस कर्ब में मुब्तला है इस कर्ब से किस तरीके से निकल सकते हैं और इसके लिए पैगाम क्या कुछ दिए जा सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज की APC में PTI को भी दावत दी गई थी? बिल्कुल नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो ये हुकूमत तो इतनी तेज है किसने तमाम मीडिया पे कहना था और सबने आगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जनाब कि देखें तहरीक इंसाफ जो है सलाफत के मामले में आगे नहीं आई। तहरीक इंसाफ को बुलाया गया था, वो नहीं आए। मामला ये था कि यासर तहरीक ये आज का जो इजलास हुआ था, ये इजलास अगर आप गौर करें तो ये इजलास जो है वो पाकिस्तान के अंदर उन लोगों का इजलास था जो लोग हुकूमत के अंदर मौजूद है, यानी वफाकी हुकूमत में मौजूद है। ये PDM का इजलास था। असल में उनके फैसले थे, असल में उनके मामला थे और कोई ऐसा मामला नहीं था। अगर इसको पूरे तरीके से देखा जाए, सारी चीजें सामने लाई जाए, तो आपको नजर आएगा कि इस इजलास के अंदर ना कुछ शुरू हुआ ना कुछ खत्म हुआ। एक बात जो सब जानते हैं कि जनाब हमने बिला तफरीक जो है वो करनी है, हिदमत करनी है, बिला तफरीक जो है वो रिलीफ देना है उन तमाम लोगों को जो सलाफजदगान है, उनकी मदद करनी है, उजड़े हुए घरों को बसाना है, उन लोगों के लिए जो कर सकते हैं वो करना है। यही बात होनी थी ना। अगर इसमें तहरीक इंसाफ को बुला लिया जाता तो एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता पूरी दुनिया में और बिलखसूस ये पैगाम जाता उन दुखी इंसानों के लिए जो बेचारे जिनके घर उजड़ गए, जिनके कारोबार खत्म हो गए, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन हुकूमत ने ये नहीं किया। हुकूमत के अंदर मौजूद जमातों ने आज भी अपनी हटदर्मी को कायम रखा। सर आप गौर करें कि आज ख्वाजा आसफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 70% जो है पाकिस्तान में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। अगर आप कहें कि वफाकी वजीर ये बात कहता है तो फिर मुझे बताएं 70% वाले को आप बुला नहीं रहे, 30% वाले जो है वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोटर वाली जमात जो है, अगर आप उनको निकाल कर ये सोच पैगाम देना चाहते हैं कि हम पूरी कौम एक है, तो फिर इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फ्रॉड यासर हो नहीं सकता। यासर बिल्कुल नहीं हो सकता। आज कोई अच्छा मैसेज नहीं गया पूरी दुनिया के अंदर, आज कोई अच्छा पैगाम नहीं गया। मैं माजरत से मैं ये बात कहूंगा कि तबाही फैल गई और बर्बादी हो गई, लेकिन कुछ लोगों की चांदनी हो गई। कुछ लोगों के लिए ये दिन जो है ये ईद के दिन हो गए, इसलिए कि कुछ लोगों को कमाई मिलेगी और सियासी भी कमाई भी मिलेगी और मालियाती कमाई भी मिलेगी और बेचारा मरेगा कौन? गरीब आदमी मरेगा ना। और जो गरीब मर रहे हैं, चले मैंने तो आज खुद विजिट भी किया, आपने भी विजिट किया है, जाके देखे इतने तमाम तारे इकदाम के बावजूद भी क्या 3% या 4% या 5% लोगों तक खाना पहुंच सका है या लोगों तक इमदाद पहुंच सकी है? क्या आने वाले दिनों में भी इमदाद पहुंच सकेगी? आप मुझे एक बात कहें, कुरान पाक में आप हलफ ले रहे हैं कि वोट देंगे फलां जमात को, फिर आपको राशन देंगे। आप उसके बाद लोगों से जाके कह रहे हैं जनाब आप हमारे MLA से साइन करवाएं या हमारे टिकट होल्डर से साइन करवाएं, फिर आपकी इमदाद के लिए कोई सोचेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये फ्रॉड हो रहा है, ये अवाम के साथ धोखा हो रहा है, ये उन लोगों के डोनर्स जो थे उनके साथ भी धोखा हो रहा है। यार सर राना साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है ये अगर सिंसियर नहीं है तो फिर आने वाले दिनों में NDMA को कौन मुनज़्ज़म करेगा? अगर वफाकी सतह से इमदाद नहीं जारी की जाती और वो 70% का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कह के उन पर डाल देते हैं तो फिर जाएंगे कौन? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोगों की बेसरो सामानी का आसरा कौन करेगा?
आप दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि आखिरकार इन सबको ठीक होना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले कहा था कि निगरान सेटअप की भी तैयारी हो रही है, बड़ा कुछ बहुत कुछ तैयार हो रहा है। ये सारी चीजें आज के इस इवेंट के बाद बहुत से अहम तरीन अफराद जो हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हट धर्मी की कोई हद होती है, और अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर बहुत सी सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात, अपनी जिद, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ेगी। जहां तक बात है, देखें यासर, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस वक्त आपकी हुकूमतों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर, यासर, ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। आपको पता है पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि आपकी हुकूमतों पर, आपकी सियासी जमातों पर लोगों ने इतबार करना छोड़ दिया है। लोग खुद सामान लेके जा रहे हैं, लोग खुद से जाके लोगों में तकसीम कर रहे हैं। बाकायदा कई लोगों ने घर बनाने के लिए फंडिंग जो इकट्ठी की है उसका भी जायजा ले रहे हैं। पानी उतरते वो काम शुरू करेंगे। आप गौर तो करें, आप देखें ना क्या क्या हमारे पास कानून है। कलाम जहां पर ये तूफान आया, बहरीन जहां पर ये सब बर्बादी हुई, कागान नरान जहां पर नुकसान हुआ, उन जगहों पर जो तफरीही मकामात थे, वहां पर जो होटल बचे, आपको पता वहां पे क्या हुआ यासर? उन होटल वालों ने 5,000 से किराया 25,000 कर दिया। जिस तरह 4,000 से टेंट जो है वो 40,000 में चला गया है, 10,000 में भी नहीं मिल रहा, 40,000 तक चला गया है। इसी तरह उन्होंने भी किराया ज्यादा कर दिया, खुदा का खौफ नहीं खाया। और हमारी हुकूमतें जो है वो सुखी बाजी से बता रही है, किसी ने उस पर एक्शन ही नहीं लिया। साहब, हर तबके में दो रंगे अफराद होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो हुब्बुल वतनी और हुकूकुल इबाद के तहत लोगों की मदद करते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मैं ऐसे भी बहुत से होटल ऑनर्स को जानता हूं कि जिनकी तरफ से ये पोस्ट लगाई गई कि हमारा होटल कागान के अंदर है, नारान के अंदर मौजूद है, अगर कोई सैलाब मुतासरीन है तो वो आएँ और हमारे होटल के अंदर 2 से 3 रातें मुफ्त क़याम कर सकते हैं। ये मैंने तमाम इश्तिहारात देखे हैं, लेकिन फिर इसमें वो भी तबका है कि जो इससे फ़ायदा उठाता है। ये मुआशरे को वहदानियत का पैगाम कौन देगा कि सब यकजा होकर एक ही सोच और एक ही डगर पे चल सके? यासर, आपने दुरुस्त कहा। मैंने वो पोस्ट देखी, एक पोस्ट थी ना कागान के अंदर, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत, बहुत लोग हैं ना, बड़ी अच्छी बात की है। आज एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया, और ये मैं समझता हूँ तारीखी ऐलान है। आज क्या किया कि बाकायदा सिटीजन फोरम मरी ने और होटल एसोसिएशन मरी ने आज बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि जितने मरी के होटल है, जितने, आपको पता मरी में 1,000 से ज्यादा होटल हैं, उनके जितने मरी में होटल हैं उन तमाम के तमाम होटल्स में मुफ्त खाना, मुफ्त रहायश तमाम सलाफजदगान को देंगे। उन्होंने कहा हुकूमत उन्हें वहां पहुंचाने का बंदोबस्त करे। जितनी देर तक उनके घर नहीं बसते, जितनी देर तक उनके काम नहीं होते, हम सब करेंगे। मतलब इसमें आज बाकायदा राजा यासर अब्बासी जो इनके जिम्मेदार हैं, नदीम इखलास हैं, राजा इरफान, राजा हलील, सलीम अकाबर, उमैर जवेद अब्बासी, राजा मसूद, इन लोगों ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मुझे बताएं, अगर मरी के लोग 1,000 होटल, ये हमारी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें भी नजर आ रही होंगी, अगर 1,000 होटल जो है वो इन लोगों के लिए रख सकते हैं, आए खाना खाएं, और फिर वो हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों रुपए की इमदाद भी खुद लेके जा रहे हैं, किसी हुकूमत के लिए नहीं। वो कहते हैं हम खुद जाके करेंगे। तो जब माशरे में ये सोच पैदा हो जाएगी ना, ये सब ऐसे लोगों को दादे तहसीन तो पेश करना चाहिए। मैं आज ही के दिन बहुत से लोगों के हवाले से यानी शाहिद भी हूं कि वो बच्चे जिनकी महीने भर की जमा पूंजी जो थी 2-2 हज़ार थी, उन्होंने अपने वालिदैन को दिया, और मजमूई तौर पे उन्होंने 2 लाख से ज़ायद की रकम इकट्ठी की, और मुझे फ़ोन करके ये कहा कि फ़लाँ शख्सियत का मोबाइल नंबर चाहिए। मैंने कहा जी किस लिए चाहिए? वो हमने इमदाद उन तक पहुंचानी है, तो हम किसी और वसीले से नहीं पहुंचाना चाहते, हम उनसे बराह रास्त खुद बात करके उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमें ये यकीन दहानी हो कि ये मुस्तहक तक पहुंचेंगी। तो ऐसा भी बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन सही समत दिखाने की जरूरत है। यासर, आपने दुरुस्त कहा है। मैंने आज पूछा राजा यासर अब्बासी से, मैंने पूछा उमैर जवेद से, मैंने पूछा बाकायदा राजा मसूद से। मैंने कहा कितने पैसे लेके जा रहे हैं आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 32 करोड़ लेके जा रहे हैं, लेकिन ना इश्तिहार लगवाएंगे ना कुछ करेंगे, और खुद जाके लोगों में। मैंने कहा 32 करोड़? उन्होंने कहा हम लोगों ने सोचा अगर हमारा सीजन लगता है, हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो क्यों ना हम फिर अपने भाइयों की मदद करें। होटल भी हमारे उनके लिए हाजिर होंगे, पैसे भी देंगे, घर भी बनाएंगे। अच्छा, फिर यही बच्चों वाली बात भी शुरू हुई। फिर आगे आप आ जाए ना जरा, सियासी जमातें ले लें आप। सियासी जमातों में 80% लोग जो हैं इनके MP, MNA, टिकट होल्डर्स नहीं काम कर रहे।
जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपना एक स्टिकर नहीं लगवाया, एक बैच नहीं लगवाया। वजन आप चले जाए जरा, आप जाके देखें, मैंने डेरा गाजिया में देखा और हमारे रिपोर्टर्स ने तस्दीक भी की, मेरे पास फुटेज आई कि वहां पर सजाद हुसैन छीना दर वो कर रहा है। यहाँ लाहौर से हसन 22 ट्रक लेके जाता है, तहरीक इंसाफ का कारकुन है, नहीं किसी की इमरान खान के अलावा तस्वीर लगाता, जाता है जाके वहां से गरीशों से निकलता है, जाके वहां तकसीम शुरू कर देता है। हमने पूछा उस कैंपों में, हमने कहा आपने पब्लिसिटी, उन्होंने कहा कोई पब्लिसिटी नहीं, आपके साथ मेरा कारोबार है, मैं आपको करूंगा। असलम बलोच पानी दूध लेके गया हुआ है, सरदार सलीम लेके गए हुए मरीज, ये वो लोग हैं। अब बच्चे, एक बच्चा, आप गली गली के बच्चों को पूछे, इन सियासतदानों से अच्छे हैं, इन हुक्मरानों से अच्छे हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपने कपड़े, अपना खाना, अपने बच्चों ने गल्ले तोड़े हैं, उनमें से पैसे निकालने हैं, वो तकसीम कर रहे हैं या सर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियासतदान और हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ रहे हैं। आज अगर ये इमरान खान को बुला लेते तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक पैगाम जाता, तहरीक इंसाफ का एक नुमाइंदा में शामिल होता तो ये आवाज आती पूरी कौम एक है। 70% को आप शामिल नहीं कर रहे और 30% में आप जो जमा पूंजी है वो लेके आप कह रहे हैं जनाब हम ये करेंगे। इसका मतलब है कि आप ये फैसला कर चुके हैं, हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी मरहले में आपने तहरीक इंसाफ को किसी चीज में शामिल नहीं करना। और अगर ये तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करेंगे, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये हुकूमती सतह पे होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि लोग जो है ना वो पैसा देने को भी तैयार होते हैं, लोगों के दिलों में दर्द भी होता है। मेरी वालिदा मोहतरमा का मुझे आज फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 दिन से तुम टीवी पे बैठ के ये लगे हुए हो कि सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, तुमने खुद कितनी की है, अपने से क्या शुरुआत की हैं? वो फलाही वर्कर्स भी हैं, वो इस तरह के बहुत से इकदाम भी करती हैं, तो उन्होंने अपनी मालूमात तो मुझे दी, लेकिन मुझसे बारहा उन्होंने सवाल किया। तो मैंने उनको बताया कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस वक्त बजाते खुद जाके लगे हुए हैं, तो मैंने उनके तई अपने पैसे भिजवाए हैं। लोगों को सिर्फ मसाइल ये है कि हम ये जो पैसा दे रहे हैं ये हकदार तक पहुंचना चाहिए, और ये काम बखूबी अगर कोई सरंजाम दे सकता है तो ये हुकूमत दे सकती है। लेकिन माजी के हम ऐसे बेशुमार तजर्बात कर चुके हैं कि इमदादी पैसे आते हैं, वो खाए जाते हैं, उस पर खबरें बनती हैं, तहकीकात होती हैं और तहकीकात बंद हो जाती हैं। मैं इस पर राना साहब मजीद भी आपसे बात करूंगा, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, इस पूरे मंजरनामे पे बात करते हैं और ये बात करेंगे कि इसका हल किस नतीजे से हो सकता है। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे कि वो वसीला, वो प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए कि जिस पर लोग एतमाद करें, आंखें बंद करके एतमाद करें और पाकिस्तान के अंदर हर मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाया जा सके। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या सवाबदीद है और उनकी हिकमत अमली क्या है, उनका फ़र्ज़ क्या बनता है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने। चीमा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चीमा साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट में आपके पास आता हूं। ये राना साहब बात मुकम्मल कर रहे हैं, ब्रेक से पहले वो बात करना चाह रहे थे। राना साहब, वही बात, वही नुक्ता, वही सवाल जो मैं ब्रेक से पहले आपसे कर रहा था। या सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये काम हुकूमत ही कर सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी भी मुझे किसी हुकूमत का बता दें, जब पहले ज़ल्ज़ला आया था, सैलाब आया था, तो भाई मालदार, तो मैंने कहा इनकी ईद हो गई थी हुक्मरानों की, तो बेचारे जो रह गए थे वो तो आम आदमी रह गया था। ये काम वो लोग कर सकते हैं जिन्हें ये पता हो कि ये दर्द हमारा है, जिन्हें ये पता हो कि ये लोग हमारे हैं, जिन्हें ये पता हो कि ये सब कुछ ठीक हम कर सकते हैं। जहां पर हुक्मरान जो है 50-50 रुपए तकसीम कर रहे हो, जहां पे हुक्मरान जो है गरीब आदमी को अपने पास ना आने दे, जहां पे हुक्मरान जो है वो अपनी पॉकेट से 1 रुपया ना लगाए और बाहर से मिली हुई रकम जो आपस में तकसीम कर ले, जहां पर कुरान पाक पर हल्फ लिया जाए कि वोट आपने हमें देना है, तो फिर किस तरह आप कह सकते हैं हुकूमत या हुक्मरानी तकसीम कर? नहीं, इसके लिए सबको एक होना होगा, फिर ये मामला होता है। ठीक, चीमा साहब आप क्या राय रखते हैं? मेरा ये मानना है कि मुनज़्ज़म जो स्ट्रक्चर होता है वो हुकूमत के पास होता है। हुकूमत इतनी मजबूत हो, उसमें मौजूद जो लोग हों वो इतने खुलूसे दिल से काम करें, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी फलाही तंजीम और एनजीएम को काम करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत अपने तय इकदाम कर सकती है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं या रद्द करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो आप बात करेंगे एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि होना तो यही चाहिए कि जो सरकारी जो इदारे हैं वो इतने मजबूत और मुनज़्ज़म हो, उनमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कहीं सारे मामला चला सकेंगे। आपको पता, जब ज़ल्ज़ला आया पहले या सैलाब अब आया, तो बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जिन्होंने अपनी दुकानदारी, मतलब सैलाब रमजान के नाम के ऊपर जो है रकम बटोरना शुरू कर दी। इसलिए ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है
कोई क्रेडिबल सोर्स जो है उसके थ्रू किया जाए। और इसी हवाले से फिर हम पंजाब हुकूमत और KP की हुकूमत, हालांकि पंजाब के अंदर तो ये सैलाब का सिलसिला जो है ये अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू है, वफाकी हुकूमत ने तो अब शोर मचाना शुरू किया और हमने पिछले खसूसन 2 हफ्ते से पंजाब के अंदर जो है रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम के ऊपर पूरी तवज्जो रही है इसके ऊपर। और अब हमने जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट की है, दोनों PTI की गवर्नमेंट्स हैं KPK के अंदर, पंजाब के अंदर, यही दोनों सूबे जो सबसे पहले जिन्होंने रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के अंदर जो है ऑन ग्राउंड लोगों को रिलीफ किया है। और खसूसन अभी आपको पता पिछले 24 घंटों से जो तबाही मची है KPK के अंदर, उसके अंदर जो हर वक्त जो इकदाम किए गए और जिस तरह से जो है रेस्क्यू की टीम्स को जो है वहाँ पे स्टेब्लिश किया गया पिछले 7, 8, 9 साल के अंदर PTI की गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें आप देखें कि पहले यही जो काम जो अब इस वक्त सिविलियन हुकूमत के इदारे कर रहे हैं, वो पहले उसके अंदर हमें दूसरों इदारों से जो मदद लेनी पड़ती, तो अब सूबाई हुकूमत के अपने इदारे वहाँ पे इतने मजबूत हो गए KPK के अंदर। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशअस्लूबी के साथ जो है ये सारे मामला यहाँ पे भी चले। लेकिन राणा साहब जो बात कर रहे थे वो यकीनन जो है, क्योंकि मेजॉरिटी जो इस वक्त खासतौर पर सियासी जो जमातें या हुकूमतें भी हैं, जैसे सिंध के हवाले से, यहाँ पंजाब के अंदर पहले जब वजीर आला थे शहबाज शरीफ, तो आपको याद है कि फंड के घपले के हवाले से काफी बड़ा एक बहुत, मैं ब्रेक से पहले उसी का ही तज़किरा कर चुका हूं। है डेफिनेटली जो है जब ऐसे, और वही शख्स जो है आज वज़ीर आज़म के होते हुए बैठा, तो लोगों के दिनों में इस किस्म के सवाल तो आते हैं। बाकी एक होकर, एक कौम बनकर दुखी इंसानियत की मदद करना, उसके लिए तो पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया के अंदर जो है सब जानते हैं कि खैरात और ज़कात के हवाले से सबसे ज्यादा दिल खोल के दुखी इंसानियत की मदद करने में हमेशा पाकिस्तानी एक दूसरे के लिए हर मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड रहे। लेकिन इसके अंदर जहाँ पे हुकूमती सतह के ऊपर जब फ्लड रिलीफ फंड कायम किए गए, माली इमदाद अगर कोई देना चाहे तो सतह पे की जा सकती है। और इसके अंदर खसूसन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एहसास प्रोग्राम को जो हेड करेंगी सेनेटर डॉक्टर सनिया निस्तर साहिबा, उनको जो है सारी जो जितना भी ये पैसा इकट्ठा होगा उसके बाद जो इसकी डिस्बर्समेंट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के हवाले, क्योंकि आपको पता है कि उनका एहसास प्रोग्राम के अंदर बड़ा बेहतरीन कामयाब उन्होंने एक प्रोजेक्ट पहले उसको सारा हेड किया है, और उसके अंदर यही था कि बिला इम्तियाज जो है लोगों तक इमदाद पहुंचाई जाए, और यही हमारा एजेंडा है। और हमारी चीमा साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, तरीके से जो है लोगों तक जो है, चीमा साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बिला तफरीक पहुंचना चाहिए, और इसी तरह हो आपका हेल्थ कार्ड भी हर उस शख्स को मिला, चाहे वो आपकी जमात का था या नहीं था। एहसास प्रोग्राम में यही सारी चीजें हुई। आज जो हुकूमती इत्तेहाद ने या हुकूमत ने जो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें तहरीक इंसाफ को ना बुलाकर आप क्या समझते हैं कि ज्यादती की, और यहाँ तहरीक इंसाफ को अगर बुलाते तो क्या तहरीक इंसाफ जाती? राना साहब, यही तो इस नालायक, नाहल और कामचोर वफाकी हुकूमत का यही तो नौटंकी है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पंजाब जैसे सूबे के अंदर जहाँ पे बड़ा ही क्लेम करती थी लीग, वहाँ पिछले 3 हफ्तों से सैलाब आया हुआ है। इनको तो 2 दिन पहले याद आया जब हमने बार बार इनको मीडिया के जरिए इनको शर्म दिलाई है कि सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ, कतर और कनाडा में भी नहीं आया हुआ। जब कनाडा में स्पीकर एक ताइफा लेके गया हुआ है, और ये अभी कल परसों रात को वापस वजीर आजम जो है वापस आया पूरे वो डेलीगेशन को लेके, वो तो कतर में वहाँ पे, और जब गया वहाँ पे कल तो वहाँ पे सैलाब जदगान के इलाके में, वहाँ पे भी आपके सामने जिस तरह से वो कहके मार के तमस्कर उड़ाया जा रहा था, जिस तरह से लोगों के साथ लोगों की तज़ीक की गई, बल्कि जिन लोगों ने इमदाद के ना मिलने पे एहतजाज किया और उनकी मदद जब उनको एक्चुअली डूब रहे थे, उनको मदद की जरूरत थी, उस वक्त ये बैरूनी दौरों पे थे। और कल जब वहाँ पे परसों गए वहाँ पे, और जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके ऊपर आज जो है वहाँ पे दहशत गर्दी के पर्चे वहाँ पे काट। चीमा साहब काम करने के हवाले से रिहैबिलिटेशन के लिए, रेस्क्यू और रिलीफ के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 70% हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। काम के हवाले से उनसे जवाब तलबी कर रहे ना ओ भाई, वो तो तहरीक इंसाफ की तो हुकूमतों ने ऑन ग्राउंड सबसे पहले काम किया, KPK की गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये सारे वाकई हुकूमतों से सवाए ड्रामेबाजी और के जो है नौटंकी करने के और कुछ भी नहीं है इनके पास, और ना ही ये कोई नीयत रखते हैं। अभी जिस तरह राणा साहब ने भी कहा कि भाई जो ऑन ग्राउंड सूबाई हुकूमतें जिनके पास जिनकी रेस्क्यू टीम और बाकी लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें। उसके बजाय जो है PTI को बिल्कुल जो है बाहर रख के और बयान ये देते कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए। यही तो इनकी मुनाफकत है जिस वजह से
कौम इनसे मुतनफर हो चुकी है और इनकी असलियत जान इनके मकरू चेहरों को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। चीमा साहब, फिर आप क्या देख रहे हैं ये जो सूरत हाल चल रही है, और वफाकी हुकूमत ने आज फिर आपको तस्लीम ना करके कह रहा कि अक्सरियत आपकी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आप है, मकबूल तरीन जमात आप है, आपकी सबसे ज्यादा हुकूमत में हिस्सा है, 2 सूबे हैं, उसके बाद KP के गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, तो इसका मतलब ये हुकूमत तो फिर ये फैसला कर चुकी ना वो तहरीक इंसाफ को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी, तो तहरीक इंसाफ क्या करने जाएगी, कब तक टाइम देगी? अब तहरीक इंसाफ तो देखें, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ मल्टीपल फ्रंट्स पे जो है बिल्कुल अवाम की लड़ाई लड़ रही है। सैलाब में सरकार की मदद भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है एक हकीकी आज़ादी के लिए जंग जो है वो भी जारी है। इसमें राना साहब बड़ी वाज़ेह जो कौम ने मैसेज इनको दिया 17 जुलाई को पंजाब में, उसके बाद कराची में, सियासी मैदान में तो इनको पता है कि ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है इनका इमरान खान के साथ। उसके बाद इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे, हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद, उठे पर्चे, गिरफ्तारियां, सब कुछ करके देख लिया। उसके बाद इन्होंने मीडिया की आवाज दबाना शुरू कर दी, एक चैनल बंद किया, फिर एक सहाफी को उठाया, दूसरे को उठाया, फिर उसके बाद दो तीन और ऐसे जिनको ऑफर कर दिया गया। तो ये जो एक सिविलियन डिक्टेटर जो ना आमरीत का जो एक आमराना जो इनका रवैया है, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि ये शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। साहब, आप जब बात कर रहे हैं मीडिया स्क्रीन्स की, तो मैं जो है ये खौफ की अलामत है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पे इन्होंने जो है ऐसी कमेटी पे नहीं डाला। आपको याद है जब इन्होंने जो है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, हम अपोजिशन में थे दोनों, जब पीपल्स पार्टी के दौर में भी और नून लीग के दौर के अंदर हम बावजूद तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के, सियासी इख्तलाफात के, वसी तर कौमी मुफाद के अंदर हम गए और हमने नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो मुल्क के लिए बेहतर था, मुल्क की मुफाद के लिए हमने जो है इनको सपोर्ट किया, इनकी कमेंट थे। और ये आज इनका जो है कह लें कि छोटापन इन्होंने चीमा साहब उनका वसीतर कौमी मफाद का नजरिया कुछ और तरह का है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तरफ पाबंदी है चेयरमैन PTI के बराह रास्त नशरियात के ऊपर, अब कल को टेलीथॉन भी होगी तो ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि उनके बराह रास्त नशरियात पे पाबंदी कल भी आयद रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ एक पाबंदी माजी करीब में लगी थी, वो पाबंदी आज हटती हुई दिखाई दी। PMLN के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज बराह रास्त कौम से खिताब किया, तमाम TV चैनल्स ने दिखाया भी। इससे आप क्या इशारे देख रहे हैं? देखिए, किससे इशारा, एक ही जो मैंने आपको पहले कहा कि इन सारे चोरों को कौम मुस्तरद कर चुकी है। अब ये अपने सर्वाइवल के लिए नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा के बिल्कुल यही तो इनका दौरा मयार और मुनाफकत है कि एक जो मकबूल तरीन कौमी लीडर है जिसको कौम सुनना चाहती है, देखना चाहती है, आपके सामने सारे चैनल ने बंद किया। लाहौर में जलसा हुआ, अवाम जो है इमरान खान को देखना चाहती है, उनको चैनल्स बंद किए, उन्होंने यूट्यूब पे चले गए, वो इन्होंने वहां पे उधर क्लैम्प डाउन करने की कोशिश। ये हर मौके के ऊपर, हर कदम के ऊपर अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी जो है कमजोरी और नाअहली को जो है वो एक्सपोज करते। चीमा साहब, फिर ये आज मियां नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने के बाद ये तो फाइनल हो गया कि लगता है कि मियां नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इन तमाम मामलात को अदालत में चैलेंज करेगी? बात ये राना साहब, जो भगौड़ा यहाँ से पहले 10 साल की ड्यूटी करके झूठ बोलते रहे कि मैंने ड्यूटी की, पहले भी ये भागे थे ऐसे ही, अभी भी ये जाली मेडिकल रिपोर्टें दिखा के जो भागे हुए, आपको भी पता है कि ये जो सब वजीर आजम जमानत पे रिहा है और उसने अपने बेटे को, उसका बेटा भी जमानत पे रिहा है, जिस तरह से उसने वजीर आला की तो उसको जबरदस्ती गैर आईनी कानूनी तौर पर बैठाने की कोशिश की पहले, तो ये तो इनको तो बिल्कुल ये सूट नहीं करता कि वापस वो आके दोबारा से जो है वो अपना, अभी आपने देखा है ये सिर्फ उसकी बार बार शक्ल दिखाते रहते हैं, कभी उसका नाम ले देते रहते हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते पिछले 4 साल से हम नहीं सुन रहे कि वो आज आ रहा है, कल आ रहा है। बात ये कि जरूर आए, हम तो चाहते हैं, क्योंकि ये वजीर आजम जो यही 50 रुपए के स्टैंप पे जमानत इसी वजीर आजम ने दी है कि मेरा भाई जो है वापस आप तकरीरें करने के लिए वो ठीक है, लेकिन वापस आके अपनी सजा जो है मुकम्मल करने में और कानून का सामना करने में बिल्कुल जो है उधर से ये भाग जाते हैं। तो ये जो है ये तमाम जो मामला है आपके सामने, ये जो नवाज शरीफ को छोड़ के जिसको मर्जी ले आए यहाँ पे, अवाम अब किसी तौर पे भी जो है इन बातों पे और इन ड्रामों में बिल्कुल नहीं आने, धोखे में नहीं आने। चीमा साहब, सितंबर के महीने को बड़ी खास अहमियत दी जा रही है, आप इस महीने के हवाले से क्या कहते हैं? कोई बड़ा काम होने जा रहा है?
देखिए, हम तो पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि ये जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है वो लम्हा जितने दिन ये डाकुओं का टोला इक़्तिदार पे मुसल्लत रहेगा, लम्हा व लम्हा कौम के लिए, मुल्क के लिए जो है मुश्किलात में इजाफा होगा। और आपने देख लिया पिछले 3.5 महीने क्या हुआ, मईशत किधर चली गई, महंगाई किधर जा रही है, अवाम सड़कों पे रोज सुबह शाम महंगी बिजली, ओवर बिलिंग, लोगों की जेबों पे टाके डाले जा रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर। पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है। ये जो नायलों की टीम है इससे महंगा पेट्रोल और वो भी दुगनी मकदार में मंगा लिया। तो ये सारे जो इनकी नायली है वो अब इस नहज पे लेके जा रही है, जिसको हमने वही हालात जो इनको करने उसी तरफ लेके जाना पड़ेगा कि अगर अदम इस्तेकाम खत्म करना है, मुआशी अदम इस्तेकाम को खात्मा करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि फ्री एंड फेयर। साहब, क्या आप समझते हैं कि सैलाबज़दा इलाके जिनकी बहाली अगले 4-5 माह नहीं हो सकती है, तो ऐसे वक्त के अंदर नए इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, अभी बिल्कुल इंतखाबात का ऐलान होगा तो जाहिर है उसको महीना तो लग जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि सैलाबज़दा इलाकों की बहाली 4-5 माह तो कम से कम लगेंगे, तो आप समझते हैं कि इस वक्त के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान हो सकता है? 4-5 माह बिल्कुल नहीं, ये गलत, ये इस तरह की फिगर्स दी जा रही है। पंजाब के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला और हफ्ते 10 दिन में पानी चाहिए सारा ट्रैप हो जाएगा। नीचे सिंध में भी मैक्सिमम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे पंजाब में बिल्कुल है, उससे भी काफी कम है। सिंध के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पे जो ड्रेन थे सिंध के अंदर वो उन्होंने वहाँ पे जो है आबादकारी कर दी है। अब वो पानी जाहिर है या जमीन पिएगी तो होगा, लेकिन ये फिर भी इतना टाइम नहीं वहाँ पे लगेगा। ये 4-5 महीने की बातें की जा रही हैं। ये सिर्फ आपके सामने इक़्तिदार से चिमटे हुए, क्योंकि NRO ये ले बैठे हैं। अब इनको सियासी मैदान में इनको मौत नजर आ रही है। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मुक्ता हो जाए और किसी तरीके से जान बख्शी हो या हालात की खाना जंगी की तरफ ले जाए, सियासी शहीद बन जाए। यही अब 1-2 ऑप्शन इनके पास रहेंगे, क्योंकि सियासी मैदान में तो इनमें जरूरत नहीं है किसी में। आपके सामने इमरान खान साहब ने 9 हल्कों में जो है कागजात जमा कराए, इनमें PTM के किसी एक मेन लीडर में जरूरत नहीं हुई कि वो आके वहां पे मुकाबला कर सके। यानी हालात ऐसे ही हैं कि जिसमें नए इंतखाबात ही मुल्क की बेहतरी का हल निकाल सकते हैं और सही समत का तयन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमर सरफराज चीमा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे, उमर सरफराज चीमा साहब की राय ये थी कि नए इंतखाबात ही मुल्क में बेहतरी का सामान बन सकते हैं। क्या नए इंतखाबात के अलावा कोई और रास्ता भी है इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का? रिहेबिलिटेशन जो है इन सैलाबज़दा इलाकों की, ये किस हद तक और कितने अरसे में मुकम्मल हो सकती है? क्या निगरान हुकूमत बनने जा रही है, और अगर बनेगी तो उसमें कौन से चेहरे होंगे? ये सारे सवालात के जवाबात जानेंगे, इसी सियासी तज्ज़िये के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। एजाज साहब, बात का आगाज़ करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कौम के खिताब से। उन्होंने आज कौम से खिताब किया है और बड़ा अरसा वो उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन की बराह रास्त नशरियात की बंदिश बर्दाश्त की है। तो आज उनका जो पैगाम था, ये असल में क्या पैगाम था? असल में देखें, बात यह है कि बीच में इस वक्त 2 ग्रुप्स बने हुए। एक जो है वो ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, और बैड कॉप गुड कॉप खेल रहे हैं वो। कई दफ़ा तो अपनी हुकूमत से नाराज़ हो जाते हैं और कई दफ़ा हमारी बहन जो है वो मरीम नवाज़ वो नाराज़ हो जाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। बेसिकली इस वक्त जो हालात हैं ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि एक मैंडेट उनके पास नहीं है, दूसरा एतमाद उनके पास नहीं है। जो अवाम का एतमाद होता है वो आ तो गए हैं किसी तरीके से, अब उसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने शुरू से ही आगाज़ किया, जब बाहर के मुल्कों का दौरा किया तो कोई पजीर आई उनको इतनी नहीं मिली, तो फिर उसकी जो ट्रबल शूटिंग थी वो किससे करनी पड़ी, वो आपको मालूम है। किसने दौरे किए सब मुल्कों के, उनको जाकर बताया, और फिर इधर मुल्क में सैलाब आया हुआ है इतना शदीद और संगीन कि जिसकी कोई परवाह ही नहीं थी। ये तो 3 रोज़ पहले जब कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है, फौज ने इसका एक नोटिस लिया है, 1 माह की अपनी तनख्वाहें जमा कराई हैं, तो फिर जाकर कहीं हुकूमत की आंखें खुली हैं
कि अब हमें भी कुछ करना चाहिए। और फिर हुकूमतें, मैं किसी एक हुकूमत का नहीं कह रहा, तमाम हुकूमतें जो हैं वो अपनी नाअहली का सबूत दे रही हैं। देखें इस वक्त जिस शिद्दत का ये सैलाब आया हुआ है, ये 2010 से भी बढ़कर आ गया है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको चाहिए था कि वहाँ जाकर सैलाब ज़दा इलाकों में अपनी काबीना को लेकर जाते, वहाँ कैंप लगाते, वहाँ जाकर चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बुलाते, वहाँ जाकर अहकामात देते और देखते कि भाई मामला ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जिस तरह एक फौजी तरीक़ाकार है जिसमें वो करते हैं, तो फिर आर्मी चीफ को जाएं ना जाएं उनको पता होता है कि एक चीज़ सेट कर दी है तो हम उसे देखें। मैं अभी आज बात कर रहा था राजनपुर के इलाके में, तौंसा के इलाके में और सिंध के कई इलाकों में, बदीन के इलाके में ख़ास तौर पे इतना शिद्दत का सैलाब है वहाँ। और वो बता रहे थे मुझे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बर वक्त फैसले नहीं किए उससे नुकसान हो गया। और सिंध में क्या हो रहा है कि सिंध के जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े सरदार हैं, वो पानी के रेले को अपनी ज़मीनों की तरफ आने के रोकने के लिए वो कट लगाकर उनको शहरी आबादियों के अंदर छोड़ रहे हैं ताकि लोग भी डूब जाएं, उनके घर भी डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं, लेकिन इनकी फसलें जो हैं वो बच जाएं। तो ये जब इतनी बेहिस्सी का आलम हो और खुदा का खौफ ना हो, और साफ निशानी है ये कि अल्लाह ताला ने, मैं तो इजाज़ुल हक तो नहीं कह रहा, ये कुरान में फरमा दिया है कि जब किन्हीं कौमों की मुश्किलात आती हैं तो चार चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आती हैं, जो निशानियाँ हैं। एक है बेवक्त की बारिशें जो हैं जिस तरह की अभी ये हो रही हैं, और उसके बाद ज़लज़ले, सैलाब और वबाएँ फिर फैलती हैं उसके बाद। अब सबको मालूम था ये कि बांग्लादेश के अंदर जब भी मानसून्स आते हैं तो वो बादल फिर तुर्की की तरफ नहीं जाते, वो पाकिस्तान की तरफ ही आते हैं, इंडिया और बांग्लादेश से होकर। तो ये मालूम था इस साल ज़्यादा बारिशें होंगी, ये भी मालूम था कि इस साल जो है वो हमें कुछ तरीक़ाकार ऐसा, क्योंकि डैम तो हम बना नहीं सकते, रिजर्वायर हम बना नहीं सकते, कितने क्यूसेक पानी जो है हम समुंदर के अंदर हर साल फेंक देते हैं, और पाकिस्तान का ये है कि वाटर टेबल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, और इसको नोट करें कि आज से अगर 2 साल बाद खुदा ना खास्ता यही हालत होगी तो हम वहीं के वहाँ खड़े होंगे जहाँ आज हम खड़े हुए थे, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो। किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तक कि ये जब लोगों से कहते हैं कि हमें चंदा दें, हमें मतलब उस फंड में पैसे डालें, लोग इन पे एतबार नहीं करते। यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी मैं देख रहा था, ये कहना पड़ा खान साहब से कि आप ऐलान करें, इमरान खान को कह रहे कि आप ऐलान करें तो शायद लोग जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि इस वक्त जमात इस्लामी, इस वक्त अल रशीद ट्रस्ट, इस वक्त जो है वो दीगर जो NGOs हैं हमारे, TLP बहुत काम कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम काम कर रही है, FCPA है, ईदी है, बहुत सी NGOs हैं, सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ राना साहब, तो हुकूमत कहाँ है ये देखे ना, काम तो हुकूमत का। इजाज़ुल हक साहब सियासी हालात का देख रहे हैं, खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी, ये सैलाब आ गया, क्या सैलाब के बाद सियासत तेज होगी? देखें सैलाब में तो सबको चाहिए कि एक ही नुक्ते पर तवज्जो दें कि इन मामलात को जल्द से जल्द किस तरह बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। लेकिन हर चीज़ से निपटने के लिए, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे आपका दफा हो, क्योंकि आपका दफा जो है आपकी इकॉनमी के साथ रिलेटेड है, चाहे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हों। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे खौफ आता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनली इररेलेवेंट कर रहे हैं हम। ये हमारी वो रेलेवेंसी नहीं है जो आज से 10, 15, 20 साल पहले हुआ करती थी, बल्कि आज से 5 साल पहले भी हुआ करती थी। वो रेलेवेंसी हमारी अब नहीं रही। अब तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान नहीं है। अब हमें बार बार जाकर एक बात कहनी पड़ती है। पहले लोग हमसे रब्ता करते थे, पाकिस्तान की तरफ देखते थे, पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ देखते थे, लेकिन अब ये रिवर्स होता जा रहा है दिन ब दिन। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक ही रास्ता है कि लोगों को अपनी जमात, अपने पार्टी, अपने जो अपने लीडर्स हैं, लोगों को कहें कि वो उनको चुन लें वो। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका देखें, आज इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, नवंबर में इलेक्शंस नहीं कराएंगे, दिसंबर में नहीं करवाएंगे, मार्च में तो कराने पड़ेंगे ना आपको। मतलब कब तक इसको खींचते जाएंगे आप?
तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब मौजूदा सूरत हाल में आज मैं देख रहा था टीवी की खबरें, अजीम साहब आपसे भी मैं मुखातिब हूं, कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी जमात है जिन्हें स्वाय पीटीआई के जिन्हें उन्हें बाहर से बुलाना पड़ेगा? सारी जमातें तो अंदर बैठी हुई हैं। वो ऑल पार्टीज नहीं थी ना सर, वो पीडीएम का इजलास था ना। हाँ, पीडीएम का इलाज, लेकिन कहा गया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने के लिए जा रहे हैं वो। तो ये भी एक मजाक है ना कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टियां तो अंदर बैठी हुई। आप अपनी काबीना का इजलास बुला लें तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाएगी वहां बैठे बैठे आपकी। राना साहब एक आखिरी सवाल। जैसा काले आप कर लें करें। नहीं, मैंने कहा कि आखिरी सवाल, टाइम कम है, क्लोजिंग पे जाना। एजाज साहब या मुझे ये बता दें, ये -1 का फार्मूला जिस पर हुकूमत बड़ी तेज से काम कर रही है, आपको होता नजर आ रहा है? टाइम गुजर गया, वो टाइम -1 का था, अब वो गुजर गया है। वो लकीर अब क्रॉस हो चुकी है। अब आप पार्टी को बैन कर दें, आप -1 कर दें, -2 कर दें, -3 कर दें, अपने अंदर से तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो सारी जमातें एक जमात के पीछे पड़ी हैं उसको ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में डालेंगे। आप पूरी कोशिश हो रही है इस वक्त कि किसी न किसी तरह से नायल किया जाए, तोशा खाना से लेकर और अदालत तक, और फॉरेन फंडिंग से लेकर वजारत दाखिला तक। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से खान साहब को या तो गिरफ्तार कर लें या पीटीआई पे पाबंदी लगा दें, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि ये अब अवाम के हाथ में गेम चली गई है, अब ये लीडर्स के हाथ से निकल चुकी है। तो आप अवाम को अगर आजमाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर अपना ही नुकसान आप करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई चीज़ ट्रिगर हो गई तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फिर किसी के बस में नहीं होगा कि उसको संभाल सकें। तो जो इस मुल्क के फैसले करने वाले, इक़्तिदार के फैसले करने वाले, या जो भी इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, मैं ये उन्हें कहना चाह रहा हूं कि ये महाजराई को खुदा के लिए खत्म करें। सही, इस मुल्क पे थोड़ा सा -1 का फार्मूला अगर अमल दरामद हुआ तो फिर उसके नुकसान बहुत ज्यादा होंगे और उसके समरात बहुत गलत भुगतना पड़ेंगे। आपको होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।